बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनको कि वेजिनिस्मस की प्रॉब्लम होती है। अब ये प्रॉब्लम क्या होती है? बेसिकली ये प्रॉब्लम ऐसी होती है कि बहुत सारी फीमेल्स जब वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने जाती हैं, खासकर वजाइनल पेनिट्रेशन जब उनका पार्टनर करता है, उस समय जो उनकी प्राइवेट पार्ट यानी उनकी वजाइना जो होती है, उसकी जो मसल्स होती हैं, मांसपेशियां, वो बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती हैं, जिससे फीमेल को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो नेक्स्ट टाइम कभी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए रेडी नहीं होती। तो इस चीज़ को बोलते हैं वेजिनिस्मस। अब ये दो तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जिसने आज तक कभी सेक्स किया ही नहीं है अपने पार्टनर के साथ में। उन्होंने लोगों को बहुत ज़्यादा सुना है ये कहते हुए कि जब वो फर्स्ट टाइम करते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। इसके अलावा उन्होंने कई सारी वीडियो भी देखी है जिसमें कि फर्स्ट टाइम में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, और ये जो चीज़ है ये उनके दिमाग में बैठ जाती है, तो फिर उनको जो सेक्स करने से बहुत ज़्यादा डर लगता है। दूसरा जो है वो सेकेंडरी वेजिनिस्मस होता है। इसका मतलब ये होता है कि उनकी बहुत सारी फीमेल ऐसी हैं जिन्होंने कि पहले वजाइनल पेनिट्रेशन किया होता है, लेकिन कभी कभी किसी भी सेक्सुअल एब्यूज की वजह से, कोएर्सिव सेक्स या फोर्सफुल सेक्स की वजह से, अब जब वो नेक्स्ट टाइम अपने पार्टनर के साथ में सेक्स परफॉर्म करने जा रही हैं, उस समय उनके प्राइवेट पार्ट की जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जा रही हैं, जिससे उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और वो फिर आगे इस चीज़ को करने से बहुत ज़्यादा डरती हैं। तो इस चीज़ को सेकेंडरी वेजिनिस्मस बोलते हैं। अब क्या ये कोई बीमारी है? तो बिल्कुल ये बीमारी है, लेकिन ये कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। और इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो साइकोलॉजिकल होता है, जिसमें डॉक्टर जो है वो पेशेंट को बार बार काउंसिल करता है। इसके अलावा वो फिंगरिंग प्राइवेट पार्ट में करने के लिए कहता है, एनेस्थेटिक जेल लगा के। और ये चीज़ फीमेल को खुद करनी रहती है। कई बार वजाइनल डायलेटर्स का भी इस्तेमाल फीमेल के प्राइवेट पार्ट पे करना होता है, और इससे भी अगर ठीक नहीं होती चीज़ें तो फिर बोटॉक्स थेरेपी का वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। और ये सारी प्रोसेस जब फिर से अपनाई जाती है तो फीमेल एक बार फिर से पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। फ्रेंड, इसी तरीके की और अधिक इंटरेस्टिंग जानकारी पाने के लिए फॉलो करते रहिए मेडिसिन एंड बायोलॉजी।